यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, भगवान नारायण ने एक मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला किए हैं। हे गुरुदेव, मैं उस लीला को श्रवण करना चाहता हूँ, कृपा पूर्वक उस लीला को आप सुनाइए मुझे। जब इस प्रकार से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते, हे राजन, जिस समय हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था, उसी समय शतव्रत नामक एक राजा थे, जिन्हें हम लोग विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से जानते हैं। एक समय की बात है, एकदा कृतमालायाम क्रीवर्तो जल तर्पणम, उन्होंने एक समय की बात है कृतमाला नामक नदी में जल हाथ में लेकर के तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई, और जब उनके हाथ में, उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई, तो राजा शतव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को वह जल के साथ फिर से नदी में डाल दिया। और जब जल के साथ नदी में डाल दिया, तो उस समय जो मछली थी वह बड़ी करुणा के साथ राजा शतव्रत से निवेदन किया कि हे राजन, आप बड़े दयालु हैं। आप जानते हैं जल में रहने वाले जीव जंतु, हम जीव जंतु जो जाति हैं, वो हम जैसे जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी खा जाते हैं। हम उनके भय से व्याकुल हो रही हैं। अतः हे राजन, आप मुझे यहाँ से निकाल करके किसी सुरक्षित स्थान पर आप रख दीजिए। यहाँ पर राजा शतव्रत को ज्ञात नहीं है कि स्वयं भगवान नारायण मत्स्यावतार धारण करके उन पर कृपा की है। शतव्रत को ज्ञान नहीं है कि भगवान मत्स्यावतार धारण करके उन पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यहाँ पर राजा शतव्रत ने उस मछली को अपने कमंडलों में रख करके अपने आश्रम पर ले आते हैं, और वह मछली कमंडलों में इतनी बड़ी हो गई कि उनमें रहने के लिए उनके स्थान कम पड़ गए। फिर स्थान उनके पास कम पड़ गए। यहाँ पर उस मछली ने राजा से फिर से निवेदन किया कि हे राजन, यह कमंडलू मेरे लिए बहुत कष्टदायक है, अतः आप मुझे कहीं ऐसे स्थान पर ले चलिए जहाँ मैं सुखपूर्वक शयन कर सकूँ, जहाँ मैं रह सकूँ। अतः आप मेरे लिए कोई बड़ा स्थान पर देखिए और मुझे वहाँ पर रहने दीजिए। जब इस प्रकार से उस मछली ने राजा शतव्रत से निवेदन किया, तो राजा शतव्रत ने उस कमंडलू से निकाल करके एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया उस मछली को। यहाँ से सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जब राजा शतव्रत ने अपने कमंडलू से निकाल करके एक मटके में रख दिया, तो वहाँ उस मटके में भी रातों रात वह मछली बड़ी हो गई, मटके के आकार की हो गई। उसने राजा फिर से निवेदन किया उस मछली ने कि हे राजा, यह स्थान भी मुझे रहने के लिए कम पड़ रहे हैं, क्योंकि यह मटका छोटा पड़ रहा, अतः आप मुझे रहने के लिए कोई बड़ा स्थान देखिए। तब राजा शतव्रत ने उस मछली को मटके से निकाल करके एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह मछली थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक मत्स्यावतार धारण कर लिया, और उस सरोवर के आकार को हो गई, मतलब उस सरोवर को घेर लेती है वह मछली। जब राजा शतव्रत ने देखा, फिर से उस मछली ने राजा शतव्रत से निवेदन करती है कि हे राजन, इस सरोवर में भी मेरे लिए सुखपूर्वक रहने के लिए स्थान सही नहीं है, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मेरी रक्षा के लिए हे राजन, मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्यावतार धारण भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा शतव्रत ने उन्हें एक एक करके एक स्थान पर ले गए। अटूट जल वाले सरोवर में राजा शतव्रत ने एक बड़े सरोवर में लेकर के गए, वह भी स्थान कम पड़ गया, फिर भी वह मछली बड़ी हो गई। अंत में उन्होंने फिर से निवेदन किया, फिर राजा शतव्रत ने उस मछली को समुद्र में डाल दिया, और जब एक समुद्र में राजा शतव्रत ने उस मछली को डाल दिया, तब भी उसे